हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजुरिया पर स्वागत है। देखिए, सेंटेंस का क्लासिफिकेशन कई प्रकार से किया जाता है, जिसमें एक टाइप है एनालिसिस। एनालिसिस के आधार पर सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस। देखिए, इन्हीं पर आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आप एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, पूरा जरूर देखिए वीडियो को, क्योंकि इससे आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल सेंटेंस। देखिए क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। देखिए कैसे, रवि रीड्स ए बुक। रवि यहाँ सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अलावा जो भी अदर पार्ट है सेंटेंस में, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो। जैसे रवि रीड्स ए बुक, ये सब्जेक्ट है यहाँ और इसकी ये वर्ब है रीड्स। जो सब्जेक्ट की जो वर्ब होती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्लियर है। तो या तो एक सब्जेक्ट हो या प्रेडिकेट हो, या इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, क्योंकि प्रेडिकेट में भी एक कम से कम वर्ब तो जरूर होगी। तो सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, वो हमारा क्या होगा, सिंपल सेंटेंस, जिसका एक कंप्लीट सेंस हो। क्लियर है। अब देखिए, जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, हम ये भी कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो। क्लॉज क्या होती है, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और उसकी फाइनाइट वर्ब हो। क्लियर है। इसमें एक सब्जेक्ट हो और उसकी एक फाइनाइट वर्ब हो। अब उसका कंप्लीट सेंस निकलता है नहीं निकलता है, उस आधार पे क्लॉज अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ही वर्क्स सब्जेक्ट है और ये इसकी फाइनाइट वर्ब है, या ये सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट है, हम ये भी कह सकते हैं। वह कार्य करता है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो एक सिंपल सेंटेंस हो गया। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, तो ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस हो गया। एक खास बात और, एक सेंटेंस जो है क्लॉज होता है, क्योंकि एक सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगी। क्लियर है। लेकिन एक जो क्लॉज है, वो सेंटेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कब हो सकता है वो क्लॉज सेंटेंस, कब हो सकता है, जब वो इंडिपेंडेंट हो, यानी सब्जेक्ट वर्ब तो होगा ही उसमें, लेकिन इंडिपेंडेंट हो, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो। और यदि वो डिपेंड है, तो फिर वो क्लॉज जो है हमारा सेंटेंस नहीं हो सकता। क्लियर। अब दूसरा देखिए, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज, क्लियर है, या जिसे हम कहें इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। प्रिंसिपल क्लॉज जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई होगी। कंपाउंड सेंटेंस में दो प्रिंसिपल क्लॉज होती है जो इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से पर निर्भर नहीं होती। वो दोनों एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी होगी। यदि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी है तो वो सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। कोऑर्डिनेट क्लॉज अपने अर्थ के लिए किसी क्लॉज पर डिपेंड नहीं होती, यानी दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं। ये हमारे वो कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, जिनसे हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। आप इनको एक बार देख लीजिए। एक तो ये है सिंगल वाले, जिनको हम फैन बॉयज के नाम से, ठीक है, ये है, और बाकी ये भी है जो पेयर में होते हैं। ठीक है। रवि प्लेड क्रिकेट और रानी प्लेड फुटबॉल, दोनों को मिला दीजिए। रवि प्लेड क्रिकेट एंड रानी प्लेड फुटबॉल। रवि क्रिकेट खेलता है, रानी फुटबॉल खेलती है। देखिए, दोनों अपने आप में अलग अलग है, यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, तो दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। लेकिन ये वाला पार्ट किससे जुड़ा हुआ, कंजक्शन एंड से, इसलिए ये कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा हमारा। और ये पूरा सेंटेंस कौन सा होगा, कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई है। क्लियर। अब आप यहाँ पे देखिए, देखिए कंपाउंड सेंटेंस जब हम बनाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमें सब्जेक्ट नहीं होता उस क्लॉज में, या फिर कई बार वर्ब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका लोप कर दिया जाता है, उनको हाइड कर दिया जाता है। तो जैसे सब्जेक्ट का ओमिशन हो सकता है, जब सब्जेक्ट एक हो और वर्ब अलग अलग हो। रवि टाइप द लेटर, रवि पोस्टेड इट। रवि ने पत्र टाइप किया और पोस्ट कर दिया। तो रवि यहाँ सब्जेक्ट एक ही है, वर्ब अलग अलग है, यहाँ टाइप है और यहाँ पोस्ट करना है। तो ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस, रवि टाइप द लेटर एंड पोस्टेड इट। अब देखिए, एंड यहाँ पे क्या है, हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो इससे ये जुड़ी हुई क्लॉज हमारी कौन सी होगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ गई, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज भी एक तरह से प्रिंसिपल क्लॉज ही होती है। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होती। अब आप कहोगे सर यहाँ सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट क्या है, हाइड है। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, रवि टाइप द लेटर
एंड रवि पोस्टेड इट, क्योंकि सब्जेक्ट एक ही था इसलिए उसको हाइड कर दिया। ऐसा वर्ब के साथ भी हो सकता है, जब वर्ब एक और सब्जेक्ट अलग अलग हो तो वर्ब का ओमिशन हो सकता है। जैसे रानी प्लेड फुटबॉल और रवि प्लेड क्रिकेट। देखिए वर्ब प्लेड ही है, सब्जेक्ट अलग अलग है, तो आप यूं लिख सकते हैं रानी प्लेड फुटबॉल एंड रवि क्रिकेट। क्लियर है। एंड जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है तो कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो ये भी हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है और ये भी प्रिंसिपल क्लॉज, तो हो गया सेंटेंस कौन सा, कंपाउंड। अब आप कहोगे सर यहाँ वर्ब नहीं है, तो मैं वही तो कह रहा हूं कि रानी प्लेड फुटबॉल एंड रवि प्लेड क्रिकेट, क्योंकि यहाँ प्लेड जो वर्ब है वो हाइड कर दी गई है। नेक्स्ट देखिए कंपाउंड सेंटेंस का हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो। जैसे शी परचेज द बुक एंड रीड इट एंड एंजॉयड इट। यहाँ पे क्या है, एक तो एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। एक ये भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है ही। तो यहाँ क्या है, कम से कम दो। कंपाउंड सेंटेंस में क्या था, कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है ये भी तो प्रिंसिपल क्लॉज ही होता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ देखिए एक, दो और तीन, तीन जो है यहाँ पे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए, जो हो सकते हैं लेकिन जुड़े हुए किससे होने चाहिए, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से, तभी वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इनको देखें तो तीन यहाँ पे सेंटेंस बन रहे हैं हमारे। सी परचेज द बुक, सी परचेज द बुक, एंड यहाँ पे सब्जेक्ट का लोप हुआ क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है, तो आप लिख सकते हो रीड इट, यानी सी रीड इट एंड सी एंजॉय इट। क्लियर है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए। या हम यूं भी कह सकते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस ही होता है क्योंकि इंडिपेंडेंट होता है इसलिए। या फिर कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। सबऑर्डिनेट क्लॉज ये डिपेंडेंट होती है, ध्यान रखिएगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होती है, अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होती है, तभी तो हमें पहचान होती है कि क्लॉज सबऑर्डिनेट है या कोऑर्डिनेट है। क्लियर है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होगी, ये हमारी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। आप इन्हें एक बार देख ले और इसका स्क्रीनशॉट ले ले, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए ही इज द बॉय हु स्टोल माई मोबाइल, ये वही लड़का है जिसने मेरा फोन मोबाइल या फोन चुराया। हूँ क्या है यहाँ पे, अभी मैंने एक लिस्ट बताई थी जिसमें क्या था, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होने वाली जो हमारी क्लॉज है वो कौन सी होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो कैसे होगी, डिपेंड होगी किस पर, प्रिंसिपल क्लॉज पर। देखिए आप इसको देखिए, हु स्टोल माई मोबाइल, जिसने मेरा फोन चुराया, क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, नहीं दे रहा, तो इसको डिपेंड होना पड़ेगा इसके ऊपर। और ये कौन सी क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज। तो ही इज द बॉय, यानी ये वो लड़का है जिसने मेरा मोबाइल चुराया। अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ध्यान रखिएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होती है। अब ये सेंटेंस हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्यों, क्योंकि इसमें एक तो प्रिंसिपल क्लॉज है और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का पता कैसे चला, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू है इसलिए। नेक्स्ट ही वॉज एबसेंट बिकॉज ही वॉज इल। देखिए बिकॉज आया है, बिकॉज क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो इसका मतलब ये क्लॉज हमारी हुई सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होती है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड होगी क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज है। क्योंकि वह बीमार था, तो ये एक अपूर्ण जो है सेंटेंस है, मतलब अपूर्ण जो मतलब कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो इसको इसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखिए, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। तो यहाँ पे देखिए व्हेन शी आस्क्ड मी, व्हेन से शुरू हो रही है क्लॉज, तो व्हेन क्या है, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो ये क्लॉज हो गई कौन सी, सबऑर्डिनेट क्लॉज।
ठीक है। एक ये दैट से शुरू हो रही है, दैट आई वुड नॉट हेल्प हर, तो दैट क्या है यहाँ पे, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो ये हो गई हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखिए इसके आगे कोई कंजक्शन नहीं है, तो ये हमारी है प्रिंसिपल क्लॉज। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकती है। क्लियर है? यही इस एग्जाम्पल को बताने का उद्देश्य था। नेक्स्ट, मिक्स्ड सेंटेंस, जिसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज हो। देखिए दो प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम यू भी कह सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज भी अपने आप में प्रिंसिपल क्लॉज ही है, क्योंकि वो किसी पे डिपेंड नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि एक तो कंपाउंड सेंटेंस और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। इन्हें हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे he went to market and bought a costly ring that was stolen a few days later। वह बाजार गया और एक महंगी अंगूठी खरीदी जो कुछ दिनों बाद चोरी हो गई। यहाँ पे देखिए एक क्या है, एंड, और एक क्या है, दैट। क्लियर है? ये तो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि इसके आगे कोई कंजक्शन नहीं है। ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया। अब यहाँ देखिए एंड क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, जो ये भी एक तरह से प्रिंसिपल है, इंडिपेंडेंट क्लॉज ही कहते हैं। तो एक और एक दो, ये तो हो गई प्रिंसिपल क्लॉज। अब यहाँ पे देखिए दैट क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इससे शुरू होने वाली क्लॉज होगी सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि डिपेंड होगी। तो दो प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज कम से कम, तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड सेंटेंस। क्लियर? अब यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत रह गई है, तो मैंने यहाँ पूरा चार्ट बना दिया कि सिंपल सेंटेंस क्या है, जिसमें एक सब्जेक्ट या प्रेडिकेट हो, या हम कह सकते हैं एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो जो अपना कंप्लीट सेंस देता हो। कंपाउंड सेंटेंस क्या है, जिसमें एटलीस्ट टू प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी होगी। कौन सी होते हैं वो मैंने लिस्ट में बता दिया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक से ज्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए। ठीक। अब ये हमारी जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये किससे जुड़ी होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी होगी। मिक्स्ड सेंटेंस क्या है, जिसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए। क्लियर है? वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजूरिया। धन्यवाद।